ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष का 25वां इतवार मना रही है। इस इतवार में तीनों पाठ हमको कुछ ना कुछ शिक्षा दे रही है। आज का पहला पाठ हम सुनेंगे प्रज्ञा ग्रंथ से। इस प्रज्ञा ग्रंथ पुराना विधान का एक किताब है। यह किताब राजा सुलेमान के सम्मान में लिखा गई है। मसीह के मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी मनाते हुए ये पाठ हमको बता रही है। इस पाठ पर हम देखेंगे धर्मी लोग और धर्मी व्यक्ति प्रभु का संतान के रूप में रखा जाता है और घमंड से कहते हैं, और घमंड से उन लोग कहते हैं मैं प्रभु का शिष्य हूँ और प्रभु मेरा पिता है। और जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं उन लोग इनको दबाते हैं, फिर भी उन लोग उनके सामने घमंड से कहते हैं। प्रभु की प्रज्ञा को पाने के लिए घमंड से उन लोग प्रभु को अपना पिता मानकर कहते हैं। फिर भी जो पापी लोग हैं, जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इनको दबाते हैं। उन लोग जब इन लोग मरेंगे, इन लोग जब सर्वनाश होंगे कर ताग में बैठते हैं, फिर भी पिता इनको प्यार करते हैं। जो धर्मी व्यक्तियों को पिता प्यार करते हैं उनको अपना बच्चे के रूप में ग्रहण करते हैं। वही आज पहला पाठ हमको कह रही है। हम कैसे भी हमारे जीवन पर कुछ भी मुसीबतें आने दो, कुछ भी कठिनाइयां आने दो, प्रभु हमको तिरस्कार नहीं करते हैं। हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। वही आज पहला पाठ हमको सिखा रही है। और आज के दूसरा पाठ याकूब का पत्र से लिया गया है। याकूब एक दो प्रकार के ज्ञान के बारे में बताते हैं। एक सांसारिक ज्ञान, और सांसारिक ज्ञान ये है कि जो लोग हमको सिखाते हैं, जो लोग हमको अपने ऊपर दबा देते हैं, इससे हमारा जीवन उस नरक से, उस ज्ञान से ऊपर आने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हमेशा हम उस ज्ञान से दबा हो जाते हैं। इसलिए आज याकूब हमको कह रहे हैं हम उस दो ज्ञान से बाहर आना है। और दूसरा ज्ञान क्या है? ईश्वर का ज्ञान। और ईश्वर का ज्ञान क्या है? वो हमको बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। और याकूब हमको सच्चे ज्ञान का वर्णन करने के लिए 8 शब्दों का उपयोग करते हैं। पहला है सच्चा ज्ञान शुद्ध है। यह शुद्ध केवल एक मात्र का शुद्ध नहीं, ये नैतिक शुद्धता हमको हमारे जीवन पर होना है। हमेशा दूसरों को जानकर, प्रभु को जानकर, प्रभु की इच्छा को जानकर हम अपने जीवन पर आगे बढ़ाते हैं। उस समय हम उस शुद्ध ज्ञान को, उस सच्चे ज्ञान को अपनाते हैं। वही ज्ञान हमको होना है और हमारे जीवन को शुद्धता में लेकर आता है। और दूसरा ज्ञान है शांतिदायक होता है। वो सच्चा ज्ञान हमको शांतिदायक बनाता है। कैसे? हम मनुष्यों के बीच में, ईश्वर के बीच में जो संबंध है, उसी को ये सांसारिक ज्ञान हमको अलग कर देते हैं। उसी के ऊपर हमको दबाव होने के वजह से हम उनको प्यार नहीं कर नहीं पाते हैं। किंतु आज इस शांतिदायक ज्ञान को हम जब पाते हैं, हम अपने साथ जो रहते हैं उनको प्यार करते हैं। उनको हमको समझने के लिए मौका मिलता है। यदि हम उनको समझते हैं, हम ईश्वर को समझने का कोशिश करते हैं, उनके साथ रहने का कोशिश करते हैं, उनको प्यार करने का हम कोशिश करते हैं। वैसा ज्ञान हमको आज जरूरत है। और तीसरा है न्याय से सच्चा ज्ञान उत्तम है। न्याय से सच्चा ज्ञान उत्तम है, क्योंकि हम जानते हैं क्या गलत क्या सही। ऐसे निर्णय करने के लिए हमको वो ज्ञान की जरूरत पड़ती है। यदि वो ज्ञान हमारे पास नहीं रहता है, हम दूसरों को जानने के लिए मौका नहीं देते हैं। दूसरों को जानने के लिए हमको मौका नहीं मिलता, और हम दूसरों के बारे में जानने के लिए हम तैयार भी नहीं रहते हैं। इस सच्चे ज्ञान के द्वारा हम दूसरों के साथ दूसरों को माफ कर सकते हैं, दूसरों को गलतियों को हम समझ सकते हैं, दूसरों को अपना भी हम कर सकते हैं। इस सच्चे ज्ञान के द्वारा हम न्याय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 5वां है सच्चा ज्ञान दया से भरी होती है। यह सच्चा ज्ञान कैसे दया से भरी होती है? क्योंकि दयालु पिता हमको दया दिखाते हैं, हमारे पाप को माफ कर देते हैं, हमको उनके प्यार में लगे रहने के लिए बुलाते हैं। उनकी दया हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। उस सच्चे ज्ञान जब हमको मिलता है, हम उस दया को महसूस करेंगे।
उस दया के द्वारा हम अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए सच्चा ज्ञान हमारे ऊपर दया से भरी रहती है, हम उसको महसूस कर कर उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताना है। दूसरा है, सच्चा ज्ञान लालचला नहीं करता है, इधर उधर हमको भटकना नहीं देता है, हम एक ही रास्ते पर जाने के लिए हमको बुलाते हैं, हम हमारे जीवन को उनके राह पर रखने के लिए बुलाता है। इससे हमारा मन पर ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो अनुकंपा है, जो उनके ऊपर जो इच्छा है, हम उसको प्रकट करने के लिए हमेशा तैयार रह सकेंगे। आज प्रभु यीशु हमको वही बुला रहे हैं, उस सच्चे ज्ञान को अपनाते हुए। और छठवां है, सच्चा ज्ञान फलों से भरा है। ये फल क्या है? ये पवित्र आत्मा का फल। यदि हम सच्चा ज्ञान हमारे पास होता है, हम उस फलों के साथ जी सकेंगे, उस फलों के साथ हम अपना जीवन बिता सकेंगे। नहीं तो हमारा जीवन हमेशा व्यर्थ ही रहेगा। उस फल मिलने से हम उस सच्चे ज्ञान को दूसरों को भी दे सकेंगे। नहीं तो हमारा जीवन इस दुनिया पर उस सांसारिक ज्ञान से ही मर जाएगा, उस फलों के लिए कुछ मतलब नहीं रहेगा। हम अपने जीवन की जो समस्या है, जो फल है, उसी को महसूस करते हुए दूसरों की भी उस फल लाने के लिए उनको प्रभु के पास लेकर आना है। और सातवां है, सच्चा ज्ञान अविभाजित है। यह हमको अलग नहीं कर पाता है, हमको ईश्वर की प्यार से अलग कर नहीं सकता है। हम प्रभु के प्यार में हमेशा बने रहने के लिए, उस सच्चे ज्ञान के साथ, उनके दुख भोग के साथ हम उनके साथ रहने के लिए हमको मदद करता है। वही सच्चा ज्ञान हमारे साथ है, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार होना है। और आखिरी में, सच्चा ज्ञान पाखंड के बिना है। हम पाखंड के बिना जीवन बिताने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। हम दूसरों के लिए नहीं जी रहे, हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। हम अपने लिए जीने रहे, हम दूसरों की भलाई के लिए जीना है। दूसरों के सामने हम पाखंड के समान नहीं, एक प्रभु के सच्चे शिष्य बनकर रहने के लिए, प्रभु के सच्चे चेला बनकर रहने के लिए हमको प्रभु यीशु आज बुला रहे हैं। इस 8 शब्दों द्वारा संत याकूब हमको वही कह रहे हैं, प्रभु के प्यार को महसूस करना, उस सच्चे प्यार को महसूस करना। उस सच्चे प्यार ईश्वर के द्वारा हमको मिलता है, इस संसार की चीजों के द्वारा नहीं। यदि हम इस संसार चीजों के ऊपर हम प्यार रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, हम इधर ही मिट जाएंगे। उन प्यार को हम महसूस करने के लिए हमेशा दूर रह जाते हैं। आज प्रभु यीशु उस सांसारिक ज्ञान से नहीं, ईश्वरीय ज्ञान से हमको मिलने के लिए, इससे हमारा जीवन पर शुद्धता आ सके, हमारे जीवन पर शांतिदायक प्रभु आ सके, हमारे जीवन कभी भी दया से और फलों से भरा हुआ रह सके। आज संत याकूब हमको ये बता रहे हैं, प्रभु के प्यार के, प्रभु की रास्ते पर चलने के लिए, उस सच्चे ज्ञान को अपने साथ रखने के लिए। और आज के सुसमाचार में हम सुन रहे हैं, प्रभु अपने दुख भोग और पुनरुत्थान का भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये पुनरुत्थान और भविष्यवाणी हमेशा हम देखते हैं प्रभु के जीवन पर। प्रभु जब तक गलीलिया में घूमते गए, उनका कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किए, प्रभु के ऊपर कोई हाथ भी नहीं रखा। किंतु आज के पाठ में प्रभु दूसरी बार अपने दुख भोग और पुनरुत्थान का भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसलिए कि प्रभु अपने आंख, अपनी पूरी इच्छा, पूरा लक्ष्य यरूशलेम की ओर रखा है। वो कहते हैं, मैं उस जगह पर जाकर प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूं। जो यरूशलेम है वो मेरा अंतिम जगह है, उधर जाकर मैं प्रभु का जो इच्छा है उसी को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं। जो लक्ष्य लेकर मैं इस धरती पर आया, उसी को पूरा करने के लिए मैं यरूशलेम की ओर जा रहा हूं। क्योंकि इस सांसारिक जीवन की नहीं, उस आनंद जीवन देने वाला पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं। और किंतु शिष्य लोग थोड़े समय पर उनके बीच पर यह लड़ाई कर रहे हैं, सबसे बड़ा कौन है, मैं सबसे बड़ा हूं। उनका विचार यही था। ये यरूशलेम पर पास्का त्योहार के समय यहूदी, गैर यहूदी सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, बहुत सारे भीड़। इससे प्रभु जाकर उधर जाते हैं और अपना चमत्कार दिखाते हैं और चंगाई प्रदान करते हैं और कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य दिखा देते हैं। इससे लोग उनके ऊपर कूद पड़े, उनको अपना राजा माने। इससे जो रोमियों का राज्य है वो मिट जाए, इससे प्रभु का राज्य उधर प्रकट हो जाए। इससे उस राज्य में हम मंदिर बनकर रह सकें, उस प्रभु के सेनाओं का मंदिर बनकर हम रह सकें, प्रभु के
दाएं और बाएं बैठ सके, ऐसा उनके मन पर विचार था। इस सांसारिक राज्यों के लिए उन लोग लड़ाई कर रहे थे, उन सांसारिक चीजों से उन लोग पड़े हुए थे, किंतु प्रभु उनको उससे भी ज्यादा सांसारिक जीवन के लिए नहीं, उस आनंदमय जीवन देने वाला उस राज्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उस राज्य को उनको बता रहे हैं। इसलिए प्रभु आज हमको कह रहे हैं कैसे हम अपना जीवन को प्रभु की ओर आकर्षित करना है। प्रभु पहले अपने जीवन को उनके हवाले करते, प्रभु का राज्य इधर आने के लिए कहते हैं, किंतु शिष्य लोग उस राज्य को भूल दिए। उस स्वर्ग से जो प्रभु उतरे थे उस राज्य को भूल दिए। इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्तियों के बीच में जो लड़ाई हो रही, उसी राज्य के लिए उन लोग लड़ाई करते हैं। इससे जो दास्ता में उन लोग पड़े हुए थे, उस दास्ता से मुक्त होने के लिए, किंतु प्रभु उनको ये दास्ता नहीं, ये जो पाप का, जो शैतान का जो आप लोग दास्ता में पड़े हैं, उससे दूर आने के लिए, इस सांसारिक चीजों से आप दूर होने के लिए नहीं, रहने उनके साथ रहने के लिए नहीं, उनसे भी दूर होने के लिए प्रभु यीशु आज आपको बुला रहे हैं। इससे आपके जीवन पर प्रभु का शक्ति, प्रभु का बल, प्रभु का सच्चा ज्ञान आपको मिलता जाएगा। और आखिरी में कहते हैं कैसे हमको रहना है। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभु दे रहे हैं, वो है बी लाइक चाइल्ड, बच्चे जैसे बनकर रहना है। ये बच्चे जैसे बनकर रहना है मतलब यहूदी समाज में बच्चों के लिए कुछ भी अधिकार नहीं था, समाज में अधिकार नहीं था, अपने परिवार में नहीं था, अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था, क्योंकि जब तक पिता जिंदा है उस पिता की संपत्ति में उनका बिल्कुल अधिकार नहीं था, उस धन पर उनका हाथ भी रख नहीं सकता है। पूर्व पुत्र के दृष्टांत में हम देख सकते हैं, जब पुत्र जाकर पिता से पूछा मेरा संपत्ति मुझको दे दो, तो पिता देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो पुत्र सोच लिया मेरा पिता मर गया है। वैसे ही एक बच्चे जैसे बनने के लिए प्रभु यीशु हमको बुला रहे हैं। आपको कुछ भी अधिकार नहीं है, स्वर्ग की ओर जो अधिकार मिला है उसी को अपनाना हो, उसी को अपनाते हुए अपना जीवन बिताओ। इससे आपके जीवन पर हमेशा प्रभु का हाथ बने रहेगा। यदि हम अपने आप को त्यागते हैं, अपने आप को त्याग कर प्रभु को अपनाते हैं, हम प्रभु की प्यार को, प्रभु की ज्ञान को, प्रभु की महिमा को, प्रभु की ऊपर जो विश्वास हो उसको हम ग्रहण कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इन तीनों पाठों में हमको ये शिक्षा मिलती है, यदि धर्मी व्यक्ति प्रभु को अपना पिता मानकर उस सच्चे ज्ञान को अपनाते हुए एक सच्चे शिष्य बनकर प्रभु के पीछे पीछे यदि हम चलते हैं, प्रभु हमारे ऊपर उनकी कृपा, उनकी प्यार, उनकी अनुकंपा हमेशा बरसते रहेंगे और हमेशा प्रभु की आत्मा हमको सच्चे रास्ते पर लाने के लिए मदद करते रहेंगे। आमीन।